ऋषि को उसने मारा, बाली को उसने मारा, राम ने मारा था ना बाली को, छिप के जो मारा था। तो राम के जितने भी कार्य थे तो वो भगवान के काम थोड़ी थे। और फिर दूसरा नंबर मेरी समझ में ना आवे, पूरा कुनवा ने भगवान का ठेका ले रखा। दशरथ भी भगवान, राम भी भगवान, शत्रुघ्न भी भगवान, लक्ष्मण भी भगवान, सीता भी पूरा खानदान ही भगवान है। कोई बचेगा बना भगवान के ना? बताओ ना तुम, भगवान एक हो गए कि पूरा खानदान का खानदान भगवान? अरे भैया कोई आहत नहीं होती, मलाई मार रहे हैं टोटल जितने भी नू कह रहा है। मेरे को बता दे किसकी आहत आ रही है, सबके अकाउंट भरे पड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। आज हमारे साथ हैं दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील मनोज सम्राट जी। मनोज सम्राट जी से बातचीत करते हैं। ये अपना पक्ष रखना चाहते हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से आजकल मंदिरों के अंदर भगवा चोला ओढ़ करके कुछ लोग बैठ जाते हैं साधु संतों के भेष में और लगातार एक प्रोपेगेंडा चलाने का काम करते हैं, और भगवान के नाम पर जिस तरह से नफरत फैलाई जा रही है आज के समाज में, उससे कितना बड़ा नुकसान है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मनोज सम्राट जी ने इस वीडियो के अंदर भगवान को लेकर, साधु संतों को लेकर बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली हैं जिसकी जिम्मेदार वो केवल और केवल खुद हैं। हमारा काम है उनकी विचारधारा को आप तक पहुंचाना। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हमारे लिए सभी धर्म सम्मानजनक हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और मनोज सम्राट जी का जो व्यक्तिगत विचार है कि वो किस तरह से सोचते हैं, उनका नज़रिया क्या है, वो केवल और केवल आपको दिखाने का हम काम कर रहे हैं। तो अगर किसी की भावनाओं को आहत होता है इस वीडियो से, तो उसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, बल्कि हमारा काम है किसी एक विशेष व्यक्ति के विचारों को आप तक पहुंचाना। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। मनोज सम्राट जी से जानते हैं कि कुछ लोग, मैं सभी को नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो लगातार भगवा चोला ओढ़ करके नफरती बयानबाजी करते हैं, किसी एक विशेष समुदाय को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, किसी एक विशेष समुदाय के लोगों के ऊपर उन्हीं के धर्म की इस तरह की बातें बोलते हैं जिससे दूसरे समुदाय की भावनाओं को भी आहत हो और हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा हमारे देश के अंदर है उसको बिगाड़ने का काम करते हैं। तो देर नहीं करते हुए मनोज सम्राट जी से बात करते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, PhD, LLM और भी बहुत सारी ऐसी डिग्री इनके पास हैं, बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, अम्बेडकरवादी हैं। भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था उसको पकड़ के आगे चलने वाले व्यक्ति हैं। ऋषि को उसने मारा, बाली को उसने मारा, राम ने मारा था ना बाली को, छिप के जो मारा था। तो राम के जितने भी कार्य थे तो वो भगवान के काम थोड़ी थे। और फिर दूसरा नंबर मेरी समझ में ना आवे, पूरा कुनवा ने भगवान का ठेका ले रखा। दशरथ भी भगवान, राम भी भगवान, शत्रुघ्न भी भगवान, लक्ष्मण भी भगवान, सीता भी पूरा खानदान ही भगवान है। कोई बचेगा बना भगवान के ना? बताओ ना तुम, भगवान एक हो गए कि पूरा खानदान का खानदान भगवान? अरे भैया कोई आहत नहीं होती, मलाई मार रहे हैं टोटल जितने भी नू कह रहा है। मेरे को बता दे किसकी आहत आ रही है, सबके अकाउंट भरे पड़े हैं। इतना मोटा माल लिया है, आय के साधनों पे इतना कब्जा कर लिया है, उन्हीं की आहत हो रही है। ये आहत जो उनकी जो भावना आहत हो रही है, जिस आदमी की भी भावना आहत हो रही है, ये समझ लो उसने मोटी मलाई मार रखी है भैया, पूरी मोटी मलाई मार रखी है। लूट के खा लिया, बेईमान आदमी है, एक नंबर का बेईमान है, लूट का धर रखा होगा। अकाउंट छान लो, उसके नाम पे पेट्रोल पंप मिलेंगे, उसके नाम पर गैस एजेंसी मिलेंगे, स्कूल मिलेंगे, इंस्टीट्यूट मिलेंगे। आज की डेट में बीजेपी वाले, RSS वाले, राम के जितने भी वंशज हैं, आज किसी दलित उसकी ऋषि की या किसी शिक्षक की हत्या करोगे क्या होगा? 302 लगेगी ना। क्योंकि उस समय जब मारा था तो उस समय लॉर्ड मैकाले नहीं था। सन 1860 में जो IPC बनाई थी उस समय लॉर्ड मैकाले बना नहीं पाया था, और शायद उसके जमाने में लॉर्ड मैकाले होता, 1860 की IPC होती तो 302 में राम को फांसी होती। 100% कमाल यार। केस है, भावना का क्या मतलब है? राम ने उसको मारा, मर्डर केस हो गया ना। तो मैं सिर्फ प्रभु राम की बात हो अरे काय का भगवान यार, कमाल है। भगवान मर्डर करता है कहीं? भगवान कैसी बात कर रहे हो? राम को भगवान मानने हो तुम? कैसी? हाँ, किसने माना राम को भगवान? बताओ। इंसान है वो, इंसान का पैदा हुआ था ना, वो दशरथ का पुत्र था ना वो। तो राम भगवान कैसा होगा भाई? मेरे को बताना कैसा भगवान है, मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ। ऐसे कौन से सबूत है उन्होंने भगवान ऐसा उन्होंने कौन सा काम कर दिया बताओ? सीता को उन्होंने बेचारी को अग्नि परीक्षा के लिए तैयार कर दिया। आप बताइए, अपनी बीवी पे जिसने शक किया हो है कि तू वहाँ रावण के पास रह के आई है, तुझे अपने उसका सत्य का प्रूफ देना होगा, समझ रहे हो ना? तब वो राम की बात कर रहे हो। 22 प्रतिज्ञा आज की ली, वो 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने ली थी। और वो जो है इनके केंद्र सरकार का जो वो डिपार्टमेंट है, अम्बेडकर फाउंडेशन, उनके जो मंत्री हैं उन्होंने भी छपाई थी, वो किताबों में छपी पड़ी हैं। हमको अपने पास से लेकर आए उन्होंने बना के 22 प्रतिज्ञा ने, वो बाबा साहब ने ली और सदा से ली जा रही हैं, तो हमने भी ले ली। और जो सच्चाई बात बताएगा, जो सच्ची बात बताएगा यहाँ पर, वो दुश्मन है हिंदुओं का,
आरएसएस का, जितने भी कट्टर आरएसएसवादी हैं, बीजेपी वाले हैं, वो ऐसे लोगों को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकते जो हिंदू धर्म के किसी देवी देवता या उनकी किताब या हिंदू धर्म के किसी भी जो उन्हें आगे बढ़ाने वाले जो भी तथ्य हैं उनके बारे में बात करेगा या बोलेगा या उनकी सच्चाई बताएगा, उन्हें वो दुश्मन नजर आएगा। तो इसलिए दिव्य कीर्ति जो हैं वो उन्हें इस समय दुश्मन नजर आ रहे हैं, और खासकर इसलिए दुश्मन नजर आ रहे हैं वो कि ये तो हमारी जाति का है, ब्राह्मण होने के बाद भी, एक ब्राह्मण जाति से होने के बाद भी फिर भी हिंदू धर्म को वो पूजने का मतलब बदनाम करने का काम कर रहा है। लेकिन मैं यहाँ कहूँगा, जो मेरा अपना आकलन ये है कि वो ब्राह्मण है, कोई भी दुनिया का ब्राह्मण हिंदू धर्म की बुराई नहीं कर सकता। ऐसा हो सकता है कि इसमें कुछ ना कुछ चाल हो सकती है, आरएसएस का आदमी है वो और ऑलरेडी बीजेपी का आदमी है, और वो केवल मेरा मानना है कि हिंदू धर्म की इन बातों को उजागर करके अपनी पब्लिसिटी लेना चाह रहा हो। अभी केवल दिव्य कीर्ति जी शिक्षक हैं, शायद राजनीतिक बनना चाह रहे हो इस माध्यम से कि भाई उन्हें क्लिक किया जाए, बीजेपी और आरएसएस उन्हें ध्यान में रखे, तो शायद उन्हें बीजेपी वाले ले लें, क्लिक कर लें, या कोई प्रॉब्लम आ रही होगी संस्थान को चलाने में, कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। हाँ बिल्कुल सही बात कहा है, ये बिल्कुल कुल के लिए कहा था। सीता के ऊपर एक हमारे ताऊ जी थे, वो एक भजन सुनाते थे कि असल भेद को छुपा लिया बहका के दुनिया सारी को, और रावण ने सीता को नहीं छला, छल लिया उसी बलकारी को। और धरती में समा गई थी सीता पति राम के हाथ लगाने से, और उस दिन धरती क्यों ना फाटी रावण के सीता चुराने से। अरे जिस दिन धरती था उस दिन फटनी चाहिए थी, जिस दिन रावण सीता को चुराने के लिए आ गया था, राम के हाथ लगाने से, उसके केस पकड़ने से या सीता के बाल पकड़ने से धरती क्यों फट गई थी। ये झूठ है, टोटल झूठ बनाया गया है, और उन्होंने सच्चाई बताई है। हिंदू धर्म टोटल झूठ के बालू रेत के ऊपर खड़ा हुआ है, ये सच्चाई है। और जब भी कोई भी उस पूरी भारत में कोई भी यदि उनके हिंदू धर्म के बारे में बोलेगा, इस तरह की बातें करेगा, देवी देवताओं के बारे में बात करेगा, या इस तरह के काल्पनिक जो पात्र हैं उनके बारे में इस तरह की। तो दोस्तों, मनोज सम्राट जी ने इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी कहा उससे आपको क्या सीखने को मिला, क्या नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और चलते चलते मैं एक बात फिर से कह दूं कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हमारा काम होता है समाज में अलग अलग जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो वकील हैं और बहुत सारे लोग हैं, उनकी विचारधारा को आप लोगों तक पहुंचाना कि वो क्या सोचते हैं, उनका नजरिया क्या है। आजकल आपने देखा होगा कि लगातार हिंदू मुस्लिम का एंगल ढूंढा जा रहा है। कर्नाटक के अंदर अजान पर पाबंदी लगाई जाती है, राजस्थान के अंदर गौ रक्षा के नाम पर उत्पाद मचाने की कोशिश होती है, उत्तर प्रदेश के आगरा में हिंदू महासभा के लोग एक षड्यंत्र रचते हैं हिंदू मुस्लिम करने का गौ रक्षा के नाम पर। फिलहाल आप लोगों को क्या लगता है, इस वीडियो को देखकर आपने क्या सीखा? क्या इस वीडियो के अंदर जो कुछ भी मैंने जानकारी दी वो सही है या गलत है? कमेंट बॉक्स में अपनी जानकारी जरूर दें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलूंगा इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय भारत।